दो फेज में दो फेजेस में होता है। एक होता है उसका फोटोकेमिकल फेज, फोटोकेमिकल फेज, और दूसरा होता है बायोसिंथेटिक फेज। और जिसको अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के पोर्शन में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस पार्ट से आते हैं नीट में, वो यही दोनों पार्ट हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इससे पहले कि हम लोग ये स्टार्ट करें कि ये होते क्या हैं और कैसे होते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ होते हैं। फोटोसिंथेसिस को पढ़ते समय, जैसे मैंने कहा था सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम में, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर टू आस्क वन थिंग, वेयर इज द प्रोसेस टेकिंग प्लेस, और दूसरा पॉइंट कि कितना एटीपी या एनएडीपीएच या एनएडीएच जो भी है कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, कितना यूटिलाइज हो रहा है, कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं। ये एक प्लांट लीफ है, ऐसे ही एक डायग्राम बना दे रहा हूँ इसको। ये एक प्लांट लीफ है। प्लांट लीफ में आप देखिए, ये एक सेल है और इस सेल के अंदर क्लोरोफिल है। इसको थोड़ा मैग्नीफाई करेंगे तो प्लांट सेल वॉल, मेम्ब्रेन, और यहाँ आपका क्लोरोफिल को अगर मैग्नीफाई करेंगे थोड़ा सा तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल है। इसमें यहाँ फिर होता है थाइलाकॉइड्स, इसको कहते हैं थाइलाकॉइड्स। इस पूरे स्टैक को कहते हैं ग्रेना। इसके अंदर का जो लिक्विड है उसको कहते हैं ल्यूमेन। क्लोरोप्लास्ट इसको कहते हैं स्ट्रोमा ओवरऑल सेल में। अब थाइलाकॉइड भी है। वो थाइलाकॉइड का, अब एक थाइलाकॉइड का अगर हम ओवरव्यू लें तो थाइलाकॉइड में भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और ये ल्यूमेन है। बाय द वे, ये बायलिपिड लेयर है। लिपिड लेयर। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है वो होता है यहाँ, उसको लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। और जो डार्क रिएक्शन है वो होता है स्ट्रोमा में। अब the dark reaction is a misnomer because this reaction actually takes place in light. That's why it is known as light independent reaction. But actually अगर देखोगे, बहुत डीप में जाके पढ़ोगे तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में भी 5 की एंजाइम्स हैं जो लाइट डिपेंडेंट है, बट वी आर नॉट गोइंग देयर। लेकिन डार्क रिएक्शन अगर कभी क्वेश्चन में आ भी जाए तो एग्जामिनर ऐसा लिख सकता है डार्क रिएक्शन, आप मतलब क्वेश्चन को गलत नहीं कह सकते। तो यहाँ हो रहा है पूरा प्रोसेस। अब हम लोग जानते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शंस
और बायोसिंथेटिक प्रोसेस है क्या। दिस आर द सेम, वन एंड द सेम। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बेसिकली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ये होता है इन दिस प्रोसेस in this phase plants are actually taking light photons। लाइट का दो नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर को फोटोन्स कहते हैं, लेकिन हम लोग उसमें बहुत डिटेल्स अभी जान ही नहीं, किसी क्लास नहीं। लाइट फोटोन्स को लेके लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में प्लांट्स एटीपी एंड NADPH का निर्माण करती है। ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो गया। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में वही एटीपी एंड NADPH जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के टाइम पे बना था, उसका यूटिलाइजेशन करके कार्बन का फिक्सेशन होता है। ये तो ओवरव्यू है, ओवरऑल प्रोसेस है। अब हम लोग थोड़ा सा और लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को थोड़ा और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में मैं लाइट रिएक्शन लिख लेता हूँ फॉर ईज ऑफ एक्सप्लेनिंग। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में हम लोग जो दो मेन चीज पढ़ेंगे वो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन Now remember, non-cyclic photophosphorilation, cyclic photophosphorilation, यहाँ मैं लिख देता हूँ डार्क रिएक्शन का भी केल्विन साइकिल C3 साइकिल और C4 साइकिल। फोटोसिंथेसिस में इन्हीं चार प्रोसेस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ा है, बेसिकली ये प्रोसेस भी वैसा है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग देख रहे थे कि वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जो प्रोसेस हो रहा था, जिस ETS हो रहा था, जिसके जल्दी ATP बन रहा था, ये बहुत सिमिलर प्रोसेस है। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का डेफिनेशन ये है कि प्रोडक्शन ऑफ ATP with the help of photons अब इसको नॉन साइक्लिक भी कहते हैं, नॉन साइक्लिक और जेड स्कीम भी कहते हैं। इस प्रोसेस को जेड स्कीम भी कहते हैं। इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं? ऑब्वियसली नॉन साइक्लिक इसलिए क्योंकि साइक्लिक नहीं है। और जेड स्कीम क्यों कहते हैं अभी दिखा देता हूँ मैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है PS2 से PS1 की तरफ। अब ये फोटोसिस्टम 2 यू फाइटिंग B6 है B6 F
PS1 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 पैराडॉक्सिन PS1 पैराडॉक्सिन NAD NADP plus NADPH तो ये जेट स्ट्रीम इसलिए लगता है क्योंकि डिस्कोर प्रोसेस PS2 से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, वो पूरा एक Z की फॉर्म में बन जाता है। अब ये थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में हो रहा है प्रोसेस। हम लोग PS2 के बारे में भी ज़्यादा पढ़ेंगे और कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है इनर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मिलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग इलाबोरेट तरीके से इसको पढ़ेंगे। इसमें देखो एक तो मैंने कहा था कि कहाँ हो रहा है ये प्रोसेस, और दूसरा सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे ही इस पूरे प्रोसेस को, लेकिन सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इस पूरे वो को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है कि ट्रिक ये है कि पेनस्टोक्स, फैंटम, प्रिटी क्वीन ऑल कैरी प्लास्टिक प्रिटी शूज फॉर द नेशनल अवार्ड्स। इस ट्रिक से आपको सीक्वेंस याद रहेगी, इसमें सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। अब इस प्रोसेस में हम लोग को एक NADPH भी मिल रहा है। एक्चुअली इस पूरे प्रोसेस में अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पूरे प्रोसेस में हम लोग को एक ATP और 2 NADPH मिलता है, 2 NADPH मिलता है। दूसरा टाइप का फोटोफॉस्फोराइलेशन जो प्लांट्स में होता है, ये मेजर टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरा भी होता है, हम लोग को अगर और ATP की जरूरत है तो इन दैट केस वो होता है, और उसमें हम एक ही फोटो सिस्टम यूज होता है। फोटो सिस्टम इज मेड ऑफ बाय द वे क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स। हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे when we study this topic in details। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, हम लोग सिर्फ PS1 यूज करते हैं और घूम फिर के पैराडॉक्सिन, फिर प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम B6F और घूम फिर के PQ, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन्स PS1 को आ जाते हैं। इसमें एक ही पिगमेंट यूज होता है, PS1। इसमें वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती, इसमें कोई NADPH नहीं बनता, सिर्फ बनता है 2 ATP। ओके, अब हम लोग